हंस ने जब ये कहा कि हमारी तरह से यह भी शरणागत और हम भी वृक्ष के शरणागत हैं, तो कौवे ने कहा कि देखो हंस भाई, तुम्हारा स्वभाव अलग है। तुम इसे मुसाफिर समझते होंगे, राहगीर समझते होंगे। मेरी नजर में तो यह हमारा शत्रु है। मैं तो इसे शत्रु ही मानता हूं, और मैं तो ये मानता हूं कि क्यों न इसे यहां से भगा दिया जाए, इसे उठा दिया जाए, नहीं तो ये हमें। हंस कहने लगा कि नहीं, जब तक यह इस चरण में है, जब इस वृक्ष को, इस पेड़ को कोई आपत्ति नहीं है, कोई एतराज नहीं है, इसने सबको ही शरण दी हुई है। हंस ने कहा कि कौवे से कि देखो, इसने तुम्हें भी शरण दी है और मुझे भी शरण दी है, इसको भी शरण दी, सबको शरण दी है। जब इस वृक्ष को कोई आपत्ति नहीं, कोई एतराज नहीं, तो हमें क्यों एतराज हो। लेकिन कौवा था कि अपनी हरकतों से, अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से बाज आने वाला नहीं था। उसने कहा कि नहीं, मैं तो ये चाहता हूं कि यहां से चला जाए। उनकी वार्ता चली रही थी, तब तक उस शिकारी के मुंह पर धूप आ गई और हंस ने कहा कि देखो, अभी इसका आराम पूरा नहीं हुआ, इसकी निद्रा पूरी नहीं हुई, अभी यह नींद, गहरी नींद में है। तो हंस ने थोड़ा सा ऊपर उस पेड़ पर बैठ करके अपने पंख कुछ इस तरह फैलाए कि शिकारी के मुंह पर छाया आ गई, और कहा कि नहीं, जब तक इसकी निद्रा पूरी नहीं हो जाती है, इसका शरीर तरोताजा नहीं हो जाता है, तब तक हमें इसकी यहां मदद करनी चाहिए, इसको शरण देनी चाहिए। कौवा कहने लगा कि हंस भाई, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। कहता मैं तो शत्रुओं से सदैव सतत सचेत रहता हूं, सजग रहता हूं। तुम्हें होगा इससे कोई प्रेम, क्योंकि ये शिकारी है, इसके लिए हम सभी शिकार हैं। जब ये मारता है तो सभी को मारता। इस पर भी हंस ने कहा कि कौवों को कब कौन मारता है, तुम्हें तो इससे खतरा भी नहीं है, फिर भी तुम तो खाम का यूं ही बात का बतंगड़ बना रहे हो और ऐसा कुछ। लेकिन कौवा कहाँ बाज आने वाला था। कौवा हंस के लाख समझाने के बाद भी नहीं माना, और उसने उस शिकारी के खुले मुंह में बीट कर दी। जैसे उसके मुंह में बीट गई, शिकारी को जाग आई, और कौवा तो अपना काम करके उड़ गया, वहां दिखाई भी नहीं दिया। शिकारी ने देखा कि एक हंस ऊपर पंख फैलाए हुए बैठा है, हो ना हो इसी ने तुम्हारे मुंह में बीट किया है। और उस शिकारी ने धनुष बाण उठाया, निशाना लगाया, तीर चलाया, और वो तीर सीधा हंस को जाकर के लगा, और हंस छटपटाता हुआ नीचे जमीन पर आकर के गिरा। और वह शिकारी उसे कहने लगा कि दुष्ट, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मैं तो आराम से सो रहा था, तूने बेवजह मेरे मुंह में बीट की है, मेरा मुंह दूषित कर दिया, गंदा कर दिया। मेरी तो तुझे मारने की कोई इच्छा मनसा नहीं थी, मैं तो तुझे मारने भी नहीं आया था, तेरा शिकार करने के लिए भी नहीं आया था, लेकिन तूने मुझे छेड़ करके मेरे मुंह में बैठ करके बेवजह बिना काम अपनी मृत्यु को दावत दी है। और यदि तुमने मेरे मुंह में पीठ कर ही दी है तो फिर मैं तुम्हें कब कहाँ छोड़ने वाला था। और कहता ले अपने किए की सजा भुगत।
और वह हंस शिकारी के पास ही नीचे पड़ा तड़फ रहा था। शिकारी भी देख रहा था और यह कहकर के शिकारी ने उस हंस को पकड़ा, उसके पेट में जो तीर लगा था उसे निकाला। निकालते ही उस हंस के प्राण पे फिर उड़ गए और इस पर शिकारी बड़ा खुश हुआ। आज तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा दिन है। बिन मांगे, बिन सोचे, बिन चाहे ही मुझे एक हंस मिल गया है। आज तो इस हंस का मांस खाने को मिलेगा और नहीं तो मैं इसे अगर बेच दूंगा तो मुझे बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, मुझे धन की प्राप्ति होगी। अच्छा ही हुआ इसने मुझे बीट की, मुझे उकसाया, लेकिन इसके बदले में आज मुझे या तो अच्छा मांस या खूब सारा धन प्राप्त होगा। इस प्रकार संतों ने, महात्माओं ने, विद्वानों ने, गुणवानों ने यही कहा है, दुष्ट के साथ कभी दुष्ट के मुंह नहीं लगना चाहिए, दुष्ट के साथ कभी भी मेल मिलाप नहीं रखना चाहिए, नहीं तो फिर उसकी दशा, उसकी गति इस हंस के समान होती है जो दुष्ट, धूर्त, चालबाज कौवे के साथ वार्ता में लीन था और कौवे ने दुष्कर्म किया, पाप कर्म किया, जिसकी सज़ा उस बेचारे सीधे सरल स्वभाव के हंस को अपनी जान गंवाने के रूप में भुगतनी पड़ी।